पलवशा के टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि पलवशा हमारी ने पहली दफा देखे हैं इतने अमीर लोग और इतने इसके वेल सेटेड लोग। इसके लिए नई नई सी बात होती है ना। ये इज्जत इस तरह की वो क्यों नहीं कमाती जो हमें आके कमेंट्स करती हैं कि आप जेलस ना हो। आप ये हम जेलस नहीं होते, जेलस होती है हमारी जूती, जो मैं बहुत दफा पहले भी कह चुकी हूँ। इसमें जेलसी वाली कौन सी बात है? इसमें हदायत ना होने वाली बात है जो अल्लाह ने इसको नहीं दी। ये घर घर जहां भी इसको चार पैसों वाला बंदा बंदी नजर आए तो ये इसके पीछे कैसे पहुंचती है ना। जैसे वो कुत्ते बिल्लियां नहीं, खुशबू आ जाती है, उसकी गोश्त की खुशबू आ जाती है तो उधर वो पहुंचती है। ये दूसरों के कंधे पे चढ़ के ना इसने यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंची। ये इसी तरह की है, ये इसी तरह करती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी बस कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हम फिर पलवशा के टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि पलवशा हमारी ने पहली दफा देखे हैं इतने अमीर लोग और इतने इसके वेल सेटेड लोग। इसके लिए नई नई सी बात होती है ना। यानी ये तो अप्रोच करती है ना बड़े से बड़े बंदे को या खूबसूरत से खूबसूरत घर को। तो इसकी इतला के लिए अर्ज है कि जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां से ये हमारा पेशावर है, पेशावर में भी हमारी बहुत सी रिश्तेदारी है। एबटाबाद तकरीबन तकरीबन हमारा आधे से ज्यादा हमारा हमारा आबाद किया हुआ है। यानी हमारी रिश्तेदारी है, हमारी उधर जमीनें हैं, हमारी प्रॉपर्टीज है उधर। और इस तरह के घर यकीन करें हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अपनी फैमिली को भी करते हैं, अपने मिलने जुलने वालों को भी करते हैं कि उन लोगों ने इस चीज पे बहुत फोकस किया है। यानी घर को खूबसूरत बनाने में बहुत फोकस किया, क्योंकि जमीनें अपनी होती हैं। गाड़ियां शाड़ियां उधर, आपको एक बात ये भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि गाड़ियां जो होती है ना नॉन पेड होती हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां चंद लाख में मिल जाती हैं उधर। क्योंकि उधर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वो पेशावर हो जाए या एबटाबाद हो जाए ना। तो इस तरह की गाड़ियां हमें चार चार एक एक घर में नजर आती है। बड़ी सी बड़ी लैंड क्रूजर हो जाए, जो भी बड़ी गाड़ी है ना, वो हर एक के पास है। इसके लिए नई नई बात है। और ये जिस घर में गई है ना, यकीन करें कि इस तरह के घर हमारे इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा। और खूबसूरती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खूबसूरती तो अल्लाह की तरफ से है, उधर व्यू तो अल्लाह की तरफ से है ना। बहुत ही प्यारा इलाका होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। ग्रीनरी होती है, नेचुरल लाइफ होती है। और उधर की हर औरत इस तरह की होती है जो आपा उन्होंने हमें दिखाई ना, इन आपा की जैसी होती है। क्योंकि उन्होंने अपने, ठीक है मर्दों ने घर तो बना दिए, प्रॉपर्टीज बना दी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत कुछ उनको दे दिया, गाड़ियां, ड्राइवर, नौकर चाकर सब कुछ होता है। मगर घर की सजावट में वो हर औरत उधर की अपना हुनर दिखाती है। अपने हाथ का मेड किया हुआ ना, उन्होंने घर सजावट, फूलों को लगाना, गमले प्यारे प्यारे लेके आना, फूलों के तरह तरह के बीज वगैरह या पौधे वगैरह लेके आना। यानी इतना खूबसूरत होता है कि वाकई हमारा दिल करता है कि हम उधर ही रह देना। इतना खूबसूरत होता है। और घरदारी में ये औरतें इतनी माहिर होती हैं, सुई सिलाई में भी माहिर होती हैं, अदर भी जिसमें जो टैलेंट होता है ना, वो अपने घर को मजीद खूबसूरत, क्योंकि घर जन्नत होता है। औरतों के लिए ना अपना घर जन्नत होता है। जो देखें कि ये जो आपा उन्होंने दिखाई है ना ग्रीन कपड़ों वाली, तो ये आपा सुल्ताना की जैसी हर औरत है। एबटाबाद हो गया या पेशावर हो गया, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं एबटाबाद और पेशावर से। और उधर का हर घर इस तरह का खूबसूरत होता है। बल्कि हम, क्योंकि उधर डस्ट नहीं होती, बारीक डस्ट जैसे कि शहरों में होती है ना, उधर गंदगी का एहसास नहीं होता। उधर ये नहीं कि बार बार टाइल नहीं गंदी होती, बार बार फर्नीचर पे डस्ट नहीं आती। ये शहरों में होता है बारीक डस्ट ना। ये मैंने बड़ा इस चीज को कंपेयर किया है कि हमारे इधर बहुत जल्दी डस्ट हो जाती है, चाहे हम जानवर रखें जैसे कि बिल्ली। उधर की बिल्लियां नेचुरल ही इतनी वाइट होती है कि पता नहीं किस शैम्पू से इनको ना ने लाया है। मगर ये है कि हमारे इधर शहर की बिल्लियां, आज मैं उनको शैम्पू करूँ 2 दिन के बाद वो वैसी की वैसी ही नजर आती है। क्योंकि इधर बारीक डस्ट होती है, उधर थोड़ा रेतला होता है इलाका ना। रेतले की वजह से ना, रेत की वजह से वो गंदगी नहीं ज्यादा, डस्ट नहीं होती ना, तो गंदगी ज्यादा नहीं होती। तो हमारी पल्लो तो बहुत 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 इंस्पायर हुई, बड़ी परेशान भी हुई। कदी मैं कहनी सा ना कि औरत को कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ बेशक करना चाहिए। और वो औरतें करती हैं, वो मर्द उनको घर बना के देते हैं तो वो उनकी जन्नत होती है। वो उनको बनाती हैं, संवारती हैं, अपना हुनर दिखाती हैं। और हुनर भी ऐसा माशाल्लाह, जिसमें जो जो टैलेंट है ना, उस हिसाब से वो घर को डेकोरेट करती हैं। बहुत खूबसूरत लगता है हमें। मगर ये कहती है ना, मैं भी कहनी सा ना कि औरत दी कोई भी एज मैटर नहीं करती, हर एज इंज करना चाहिए। तुमने क्या मैसेज दिया?
हर एज में, यानी तुम अपनी एज नहीं देखती, फुल फोकस तुम्हारा कपड़ों के ऊपर है, वो भी किसी के दिए हुए कपड़ों पे। अब इनके घर भी गई है तो मैडमें ना खाली हाथ छनकने बजाती बजाती पहुंच जाती हैं, और फिर उधर से गिफ्ट भी लेके आती हैं, कपड़े भी लेके आती हैं। फिर लल्ली सी बन के ना, इससे मासूमड़ी सी बनी होती है ना, जब ये कहती है कि जी ये कपड़े में पाए, ये मैनू कहते तेरे ना बड़ा चंगा लगता है। लानत है ऐसे लोगों पे भी जो आके कहते हैं कि भी उसको अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, पल्लों को अल्लाह ने इज्जत दी है। इसको इज्जत कहती, जो इज्जत इसको कहती है ना, तो वो क्यों नहीं लेके आती, खुद क्यों नहीं आती इस तरह बन सवर के, इज्जत इस तरह की वो क्यों नहीं कमाती, जो हमें आके कमेंट्स करती हैं कि आप जेलस ना हो, आप ये, हम जेलस नहीं होते, जेलस होती है हमारी जूती, जो मैं बहुत दफा पहले भी कह चुकी हूँ। इसमें जेलसी वाली कौन सी बात है, इसमें हदायत ना होने वाली बात है, जो अल्लाह ने इसको नहीं दी। इसी की कजन बहुत खूबसूरत है, इससे आगे है बाजी फरा, जो आजकल बीमार है, जो मींस के डिजर्व करती हैं, उनका आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत भी दे, सेहत भी दे, और अल्लाह ताला अपनी जनाब से दे। वो बातों बातों में ठीक है बेचारी, किसी वजह से वो बता नहीं सकती कि इन्होंने सपोर्ट तो कभी भी नहीं किया ना। आपको लगता है कि ये औरतें जो छनकने बजाती हुई दूसरों के घरों में चली जाती हैं और उधर से ये गिफ्ट लेके आती हैं, सूट लेके आती हैं, जो भी गिफ्ट इनको मिलता है, ज्यादा सूट ही, क्योंकि लोगों को पता है मर्दी सूटा होते इन्हें सारा कुछ लुटा देता, अपनी इज्जत लुटा दी, अपने आप मॉडल बना देता, अपने आप डम्मी बना बना के। एक तो होता है ना, एक उम्र होती है यानी पहना और अच्छा लगता है, और उम्र देखो बाजी फरा और तुम एक जैसी नहीं हो। बाजी फरा ने कई दफा बताया है कि पलवशा और मेरी एज एक जैसी। बाजी फरा बेचारी का हाल देखो, अपनी कजन का हाल देखो, कि वो बेचारी बीमारियों की वजह से, और तुमने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, झूठे मुंह तुमने कभी उसके बारे में कहा नहीं कि ये मेरी कजन का चैनल है, जाए इसको वॉच करे, इसको देखिए। वो बाजी तकरीबन 1.5 साल से तुम्हारी वीडियोस लगाती रही हैं, तुम्हारी पिक्चर्स यूज करती रही हैं कि मुझे व्यूज आए, व्यूज। तुम दोनों बहनों के मुंह से कभी नहीं निकला कि ये हमारी कजन का चैनल है, जाए इसको देखे, इसको वॉच टाइम दे, इसको वॉच करे। वो बेचारी जितना भी कर रही है अपने लिए कर रही है, वो तुम्हारी लड़ाइयों में भी फड्डों में भी बेचारी आई है, मगर तुम लोग इतनी बेहिस और इतने सख्त दिल की हो कि तुम आई भी हो, इससे पहले भी पाकिस्तान आई हो, तुम बाजी फरा के पास कभी भी नहीं गई ना। हिना आई पिछली दफा, हालांकि वो खुद बेचारी खाना शाना भी बना के पका के लेके आई, पहले वेट करती रही, मगर हिना भी तो सेलिब्रिटी है ना। एक तो पता नहीं की इन्ना लोगों को की इन्ना जो नजर आता है कि सेलिब्रिटी के लिए इनको ना पर्सनैलिटीज नजर आती है, ना कोई हुनर। क्या हुनर है तुम में? वो औरतें जिनसे तुम इंस्पायर हुई हो, सुल्ताना आपा, उनका तुम नाम ले रही हो, बता रही हो, हम जानते हैं कि वो टैलेंटेड औरतें होती है और चार दीवारी में रह के अपना हुनर दिखाती है अपने घर को सजाने के लिए, ये नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत नहीं होती। अल्लाह का शुक्र है, इनके पास, इन लोगों के पास माशाल्लाह दिया हुआ बहुत होता है, क्योंकि वो जिस एरिया में रहती है ना, उस एरिया में मालो दौलत बहुत ज्यादा है, और हर घर हमारा इसी तरह का होता है। इससे बढ़ के खूबसूरत होंगे, इससे कम नहीं होंगे उधर के घर। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि जमीनें अपनी होती हैं, व्यू अल्लाह की तरफ से होता है, खूबसूरत होता है, और उधर सफाई भी बहुत रहती है, क्योंकि उधर डस्ट नहीं होती ना, उधर बारीक बारीक डस्ट नहीं होती, इसलिए हर चीज निखरी निखरी नीट एंड क्लीन नजर आती है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर बाजी सुल्ताना ने तुमसे पूछा भी कि तुम कश्मीरी हो। एक तो ये बताओ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਹਦਾ ਲਾ ਦੇ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ कश्मीर तो बट कश्मीरी ला देता, तो कश्मीर ना, वो लोग बेचारे समझे ने कि शायद इसने पलवशा नाम भी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पलवशा होता है पठानियों का नाम होता है ना, तो ये शायद पठानी, क्योंकि पठान जो होते हैं वो गोरे चिट्टे खूबसूरत होते हैं, कैट आइज होती हैं, बहुत ही खूबसूरत होती है ना। तो मगर ये है कि बट भी गोरे होते हैं, तो ये बट है। बट को क्या अहमियत हासिल है हमारे शहरों में, या आप लोग बहुत बेहतर जान सकते हैं, जो शहरों में रहने वाले हैं ना, वो जानते हैं कि बट से दूर का सलाम दुआई लोग लेना पसंद करते हैं, यानी दोस्ती यारी या घरों में आना जाना हम लोग पसंद भी नहीं करते, स्पेशली बटों से, क्योंकि इनका एक जो होता है ना लाइफस्टाइल होता है या बेबाकी होती है, वो सब सब जानते हैं ना, तो इसलिए बाहिर बाहिर से ही होता है, दुआ सलाम होता है। तो बट खाने में बड़े मशहूर होते हैं, खाना होवे ते बस आहा आहा होवे ना क्योंकि खाना इन्होंने ठूसना होता है, खाना इन पे खत्म होता है, खुश खुराक लोग होते हैं ये बहुत। तो आपको पहले से अंदाजा ही होता होगा, एक तो खाना बहुत ज्यादा मिले, ऊपर से बहुत अच्छा मिले, जो ये खुद ना अफोर्ड करती है, अफोर्ड तो कर सकती हैं, दिल नहीं है, इनके दिल नहीं है। आपने इसकी पहली की वीडियो देखी होगी, आलू बताऊं कर करके इथे तक पहुंची
मगर लैम लैम लेग कभी कभी बनाती है ना, तो उसको भी फिर दिखाती थी। और लैम लेग बनाते हुए इसने कोई 10-20 दफा कहना होता है अपनी उस वीडियो में, लैम लेग बनाया, मैं ए किता, मैं वो किता, मैं इस तरह किता। तो अब्बा जी के, अम्मी जी की कहानियां डाल डाल के ये जिस तरह इसने इज्जत हासिल की सॉरी, आप लोग बेहतर ही जानते हैं, जो शुरू से इनको देखने वाले हैं वो बेहतर से बेहतरीन इसको जानते हैं कि ये इसका जो स्टाइल है ना बातें करने का, ये सिर्फ बात की हद तक है। एक तो होता है ना प्रैक्टिकली इंसान बेसिकली होता ही ऐसा है, तो वो अपने बारे में ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। इस बारे में अम्मी अब्बू की मोहब्बत के बारे में, कौन सी बेटी ऐसी है जो अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करती हो। इसकी मोहब्बत अनोखी है। बाजी फरा किस तरह अपने माँ बाप के नाम ले रही है, उनको भी मिस इस तरह नहीं लेना चाहिए। देखिए ये ट्रू बात है कि जो भी दुनिया में आया है उसने अपने मुकर्रर टाइम पे जाना ही जाना है। हम लोगों को चाहिए कि हम अगर कभी उनको याद करते हैं तो उनके लिए कोई सदका खैरात करें, उनके लिए कोई पढ़ाई करें। कभी इस औरत पल्लोक औरत के मुंह से आपने दीन इस्लाम की बात सुनी हो, आपने नमाज रोजे की बात सुनी हो, आपने कोई सूरत इसने बताया हो कि मैंने सुबह उठी हूँ, मैंने नमाज, इसने कभी नमाज का जिक्र भी नहीं किया। बहुत दूर है ये, इस्लाम से बहुत दूर है। कहाँ तो जी जो वाकया इनके घर में हुआ था वो इज्जत और गैरत की वजह से, और कहाँ ये घर घर जहां भी इसको चार पैसों वाला बंदा बंदी नजर आए तो ये इसके पीछे कैसे पहुंचती है ना। जैसे वो कुत्ते बिल्लियां नहीं, खुशबू आ जाती है, उसकी गोश्त की खुशबू आ जाती है, तो उधर वो पहुंचती है। ये दूसरों के कंधे पे चढ़ के ना इसने यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुंची। ये इसी तरह की है, ये इसी तरह करती रहेगी। चाहे वो स्टेज आर्टिस्ट हो जाए, ड्रामा आर्टिस्ट हो जाए, उनके पीछे भागना, उनसे ताल्लुकात बनाना, चाहे कोई अमीर पर्सनैलिटी हो जाए उनसे ताल्लुकात बढ़ाना, उनके पीछे भागना। या तो होना कि लोग तुम्हें मिलने के लिए आए हैं, लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, नहीं। कोई ऐसी पर्सनैलिटी हमें कभी भी नजर नहीं आई कि कोई आया है जहां पल्लो ने स्टे किया हुआ, या पल्लो रह रही है, या किसी होटल में रह रही है, या किसी सिस्टर के घर में। अब तो इसने अब्बा के घर में भी नहीं आना, क्योंकि इसने देखा ना कि इधर मैं मजीद अपने ताल्लुकात बढ़ा सकती हूँ। तो अब अब्बा का बहाना करके, फोक का बहाना करके, हम लोग भी तो रहे। तो मरने से पता नहीं क्यों डर लगता है। क्या मौत बिस्तर में नहीं आती? क्या सोए सोए इंसान कभी नहीं सोया? जिसका जो वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है वो आके ही रहना है। चाहे तुम घर से बाहर ना निकलो, चाहे तुम बाथरूम में बंद होगी, मौत अगर आनी होगी ना तो उधर भी आ जाएगी। तुम सो रही होगी तो मौत आनी होगी, उधर भी आ रही होगी, आ जाएगी। तो तुम फरा आपी को ना देखने का बहाना यही है कि फोग है, ट्रैफिक है, ये है, बला है। सारा पाकिस्तान इसी में से गुजरा है। कौन अल्लाह माफी दे, आए दिन तुम सुनती हो कि फौग की वजह से या रास्तों की वजह से फलां मर गया या फलां मर गया। कोई ऐसा नहीं है। जिसका जैसे किस्मत मुकद्दर में लिखा हुआ है ना मरना, जिंदगी का जाना, उसे उसी वक्त मरना है। चाहे वो 10 रजाइयों में अपने बिस्तर में पड़ा हो, उसे मरना है तो मर जाना है। ये बार बार कहती है मुझे मौत से डर लगता है, मौत से। मोहम्मद को मौत से डर नहीं लगता। 70 दफा दिन में मौत को याद करो, हम करते हैं याद, कि पता नहीं अगला पल भी हमें नसीब होना है कि नहीं होना। ये सिर्फ अपने इसके जो इससे ताल्लुकात बढ़ाने हैं और अपना शोर शाह दिखानी है दूसरों के कंधों पे चढ़ के। अपनी तो औकात नहीं है इतनी कि ये ना इसका दिल है तो है, पैसा तो बहुत है, मगर खुद से। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं ये जो आपने पहना हुआ है कौन से ब्रांड, एक तो ਤੁਹਾਨੂੰ लोगों में अक्ल नहीं है जो कॉमर्स से आके पूछते कौन से ब्रांड का, कौन से ब्रांड। गीगा मॉल गई थी, उधर से इसने लिया था ना, कोई आम सा नॉर्मल सा ब्रांड था। ज्यादा से ज्यादा ये 2500 वाला इसने कुर्ता पहना हुआ है और व्हाइट ट्राउजर साथ में बना लिया। व्हाइट तो दुपट्टे इसके ये पहले के ही हैं। तो आप लोग क्यों पूछे हो, आपका सूट ये बड़ा प्यारा लग रहा है, कौन से ब्रांड का, कौन से ब्रांड। एक तो या तो आप लोगों को भी पूछने का वो अक्ल नहीं है, शौर नहीं है, तो आप ये पूछते हो कि कौन से, आपको नहीं पता। ये 2 वीडियो पहले देखे, गीगा मॉल गई है तो उधर इसने ये पसंद किया था। सिल्क होती है ज्यादा से ज्यादा, ये 1600 का 2 पीस मिलता है अनस्टिच। आपकी इन्फॉर्मेशन, ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, क्योंकि मेरी फील्ड है, ये मेरी फील्ड है। और इसको अगर खुद से स्टिच करवाए तो बहुत ही मिसके सस्ता पड़ जाता है। तो आप बार बार पूछते हैं हर कोई जी ब्रांड, वो तो आपको पता है डमी है, डमी पे पहना हुआ तो हर कुछ अच्छा लगता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है। वो तो मॉडल है, मॉडल जब सूट पहन के मॉडलिंग करती है, इधर उधर से दिखाती है आगे पीछे से, तो वो खूबसूरत लगती हैं। तो इसमें ये जो क्रेडिट आ जाता है ना प्रतिभा का, ये नहीं आ जाता। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ, उससे तो बताना नहीं है, उसने तो नहीं बताना कि कौन से ब्रांड का। ये कोई ब्रांड नहीं है, ये सिर्फ एक स्टिच शर्ट इसने ली है गीगा मॉल से। ज्यादा 2000 2500 की शर्ट है। ठीक है,
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ कभी किसी का भला नहीं ना चाहा। तो आप लोग अपना जो टैलेंट है अपना ज़हन है वो भी इस्तेमाल कर लिया करें। इसने अपनी वीडियो में ही दिखाया है कि गीता मॉल से इसने ये शर्ट ली है और इसकी प्राइस इतने ही है क्योंकि स्टिच के थोड़े 400-500 रुपया बढ़ जाता है क्योंकि स्टिच भी ऐड की होती है ना। तो अदरवाइज ऐसा उसमें कोई उत्तम वाला काम नहीं था, इन कपड़ों में कोई बड़ा यूनिक कपड़ा नहीं था, वो एक आम सी सिल्क जो होती है ना उसका ये शर्ट सिला हुआ है। कितनी ही इजी सिलाई होती है, सिर्फ एक खुला सा चोगा कुर्ता नमा ये होता है। ये सब एज की लड़कियों के साथ अच्छा लगता है और इसके साथ इसलिए अच्छा लगा कि ये मैडम क्या है, ये मैडम डमी है। तो इसने जिस एंगल से दिखाना होता है ना खुला ट्राउजर पहनिए, सिर्फ इसने ट्राउजर नया बनाया होगा क्योंकि इससे पहले इसके पास जो ट्राउजर थे ना वो इतना खुला बॉटम नहीं था, इसका इसका बॉटम खुला है। तो ये तो बहन जो बहनें घरों में बैठी हुई हैं, एक 15 मिनट की मार नहीं है ये ट्राउजर स्टिच करना और इसको कटिंग करना, क्योंकि ये स्ट्रेट ट्राउजर होता है, ये पैंट ट्राउजर नहीं होता। उसको सीना थोड़ा इसकी मुश्किल होता है, ये खुला ट्राउजर सीना 2 मिनट में इसकी कटिंग हो जाती है क्योंकि इसमें फिटिंग शिटिंग का कुछ भी नहीं होता। इसको कोई भी पहन सकता है ना, इसको लड़कियां भी पहन सकती हैं और बड़ी एज की वैसे पहनती नहीं है, मगर इन्हों ते अपनी एज का कोई ख्याल नहीं है क्योंकि इन्हें अजय कुड़ी रहना है और इस पे तो बीमारी भी कभी नहीं आनी ना। फरा आपा बेचारी बीमार है, उसके लिए इसने क्या किया कितना किया, यानी फरा आपा का आप वो दर्द महसूस करें कि वो कह के भी जो ना कह सकी, जो ना कह सकी उसको सुने कि कितने में पाउंड खादे नहीं कि मैं कितने डॉलर खाते। ठेंगा देने वाली हैं ये जो कजन्स है ना ये ठेंगा देने वाली हैं। वो एक तरह से तंज कर रही थी फरा आपा कि कितने में डॉलर खादे कितने में पाउंड खादे आंखों में खादे, मगर उनके अंदर का दर्द देखें कि इनकी तरफ से एक चुटकी भी कभी उनको इमदाद नहीं हुई और किसी भी किस्म की उनको हेल्प नहीं, जिसने शॉर्ट आउट नहीं कभी फरा आपी को दिया। ये दूसरों को तो दे रही है मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फरा आपी इंशाल्लाह आगे जरूर बढ़ेंगी, उनका अपना जो उनके किस्मत का रिजक होगा वो करती रहें कोशिश इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इनको उससे देख लिया है ना कि ये कजन्स क्या हैं और इनकी असलियत क्या है। आज का ये मुख्तसर था, मुख्तसर सा था, आपके साथ मैंने ये शेयर करना था, जो रियलिटी थी वो मैंने बतानी थी। तो अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।